गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो फिफ्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था बॉडी सरफेस पे जो है ये ग्रॉस होपर है, ये फ्रॉग हैं। इसके बाद हमारा आता है वेज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। वेज मीन्स तरीके या रास्ता वही होता है। वेज मीन्स आप मूवमेंट मीन्स मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, चलना। इन एनिमल्स, जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं मतलब कि जाते हैं, तो उनका तरीका क्या होता है, चलने का तरीका कैसे चलते हैं वो लोग, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑल एनिमल्स नीड टू मूव इन सर्च ऑफ फूड टू escape from their enemies, to find shelter and to breed। कह रहा कि all animals need to move in search of food। सारे एनिमल्स को ज़रूरत पड़ती है, नीड मीन्स ज़रूरत होती है, मूव मीन्स चलने की, इन सर्च ऑफ फूड। सर्च मीन्स खोजने में, फूड। जैसे कोई भी एनिमल होता है अपने खाने की खोज में यहाँ वहाँ वो भटकता है, जाता है। तो सारे एनिमल्स जो होते हैं सर्च ऑफ फूड भी जाते हैं। टू स्केप मीन्स छुपना, इधर उधर भागना, छुपने के लिए भी चलते हैं वो लोग। फ्रॉम देयर इनेमीज, किसके डर से? टू स्केप फ्रॉम देयर इनेमीज, अपनी इनेमीज के डर से, मतलब एनिमीज से वो छुपते हैं। इनेमीज मीन्स दुश्मन, जो उनके राइवल होते हैं। राइवल नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो जैसे एनिमल्स है, जैसे कि आपका जो है गोट होती है तो वो भागती है। जैसे अगर कोई लायन है उस पर अगर जो है झपट्टा मारता है तो वो भागती हैं, वहाँ अपने बचने के लिए छुपती हैं, कहीं छुप जाती हैं वो। तो वही कह रहा कि इनेमीज, अपने दुश्मन से। टू फाइंड शेल्टर, या फिर वो शेल्टर के लिए, शेल्टर मीन्स अपना घर के लिए, जहाँ भी जो रहते हैं, जिसके भी वो हैबिटेट होते हैं। एंड टू ब्रीड मीन्स कि जो उनका जो है उसी जैसे कोई अगर गोट है तो वो अपने ही ब्रीड को जन्म देती है, तो उसको भी पालती पोसती है, ठीक, अपने बच्चों को, तो वही ब्रीड होता है, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं। तो वो चलने में कोई भी, जैसे कोई एनिमल है या कोई जो है हमारा जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे चलते हैं, उनके मतलब पैर से चलते हैं कि अपने स्किल से ही वो लोग रेंगते हैं, रेप्टाइल्स रेंगते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कैसे उनका जो है चलना होता है देखते हैं। कह रहा कि मूवमेंट ऑन लैंड, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड पे मूव करते हैं, लैंड पे चलते हैं। मूवमेंट मीन्स चलना, ऑन लैंड पे एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं वो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस्टेरियल एनिमल। क्या बोलते हैं? टेरेस्टेरियल एनिमल, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव आर मूव ऑन लैंड आर टेरेस्टेरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स दैट लिव, जो रहते हों, लिव मीन्स रहना, आर या फिर मूव ऑन लैंड, या फिर मूव करते हों, चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, किस पे? लैंड पे। लैंड मीन्स ज़मीन पे। आर टेरेस्टेरियल एनिमल्स, वो सब क्या होते हैं? टेरेस्टेरियल एनिमल्स होते हैं। दे हैव 4 legs, उनकी क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं। दे हैव 4 legs, उनके 4 पैर होते हैं। लेग्स मीन्स पैर। 2 इन फ्रंट, 2 आगे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 limbs। जो आगे 2 पैर होते हैं उनको हम 4 limbs बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 limbs। एंड 2 एट द बैक, और 2 पीछे पैर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंड लिम्स। क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स। पीछे वाले जो 2 पैर होते हैं उनको हिंड लिम्स बोलते हैं, आगे वाले 2 पैर होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, काऊ, एलिफेंट etc। एनिमल्स जैसे कि डॉग होता है, काऊ होता है, एलिफेंट होता है, ये सब क्या होते हैं? ये सब एनिमल्स होते हैं। आप लोग देखे होंगे डॉग के भी 4 पैर होते हैं, काऊ के भी 4 होते हैं, एलिफेंट के भी 4 होते हैं। वो क्या होते हैं? करते हैं लैंड पे मूव करते हैं, लैंड पे चलते हैं। यूज देयर 4 limbs एंड हिंड लिम्स टू मूव वेरीज। कह रहा कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? यूज देयर 4 limbs, 4 limbs आगे के 2 पैर, एंड हिंड लिम्स पीछे के 2 पैर,
टू मूव वेयर इज, ये क्या करते हैं, दोनों आगे की भी दोनों पीछे की भी दोनों पैर यूज करते हैं, जबकि वेयर इज एनिमल्स लाइक कंगारू, लेकिन जैसे कि एनिमल जैसे कंगारू हुए, एंड मैन मूव ओनली ऑन देयर हैंड लिम्स, और हम लोग जो होते हैं मैन होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्या होते हैं वो केवल और केवल जो चाहे कंगारू हों और चाहे ह्यूमन बींग्स हों, वो क्या करते हैं, मूव ओनली ऑन देयर हैंड लिम्स, वो केवल जो पिछला पैर होता है उससे ही मूव करते हैं। हम लोग ऐसे चारों पैर से नहीं चलते ना, आगे वाले दो जो हाथ हमारे होते हैं वो हमारे ऊपर रहते हैं, और हम पीछे वाले जो हैंड लिम्स जो होते हैं उन्हीं से हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। फिर आता है हमारा लैंड पे ही रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स मीन्स होता है ऐसे जो है जानवर जो कि रेंग के चलते हों। रेंगना समझते हैं, जैसे कि हमारे स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स क्या करते हैं, पैर तो होते नहीं उनके, वो रेंग के चलते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है रेप्टाइल्स बोलते हैं, जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, कह रहा कि द रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल मीन्स जानते ही हैं, मगरमच्छ। लिजार्ड्स जानते हैं, छिपकली होती हैं। ठीक है, तो एंड टर्टल्स देखे होंगे, जो क्या बोलते हैं, कछुआ। हैव 4 शार्ट लेग्स, इनके भी क्या होते हैं, 4 शार्ट लेग्स होते हैं, विच हेल्प देम टू क्राउल ऑन लैंड, जो कि उनको हेल्प करते हैं क्राउल करने के लिए, रेंगने के लिए, ऐसे रेंगते हैं लोग। ठीक है, क्राउल करते हैं ऑन लैंड पे रेंगते हैं। स्नैक्स एंड वर्म्स डू नॉट हैव लेग्स, जो स्नैक्स होते हैं और वर्म्स होते हैं, वर्म्स मीन्स जो केचुए वगैरह होते हैं ना, वर्म्स जो अर्थवर्म होते हैं, उनके जो है लेग्स नहीं होते, उनके पैर नहीं होते, मतलब सांप के और जो केचुए होते हैं उनके पैर नहीं होते। दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, विद द हेल्प ऑफ स्केल समझते हैं ना, जो उनका जो आउटर लेयर होता है, जैसे हम लोग उनका ये होता है स्किन है, तो उनका जो आउटर लेयर होता है उसी के हेल्प से ऐसे वो लोग जो है रेंगते हैं। आर प्लेट्स, उसका उनके स्केल्स होते हैं या फिर प्लेट्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज, वो अंडर साइड मतलब कि नीचे की साइड में ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं, जैसे कि होता है ना, जैसे मछलियों में होता है, तो ऊपर जो है ऐसे जो है गोल शेप में होता है, ऐसे ही प्लेट्स उसमें भी लगे होते हैं। ठीक है, तो उसके हेल्प से वो लोग जो है रेंगते हैं, चलते हैं। तो ये रहे रेप्टाइल्स मीन्स ऐसे जानवर जो कि रेंग के चलते हों। ठीक है, उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। फिर आते हैं इंसेक्ट्स मीन्स होते हैं कीड़े मकोड़े तो आप लोग जानते हैं। ठीक, तो इंसेक्ट्स कह रहा है इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स टू मूव, इंसेक्ट्स के पास जो है 6 पैर होते हैं, टू मूव चलने के लिए, क्रावल वही रेंगने के लिए, वॉक एंड हॉप जो वॉक करने के लिए या हॉप करने के लिए। देयर विंग्स हैव नो बोन्स, देयर विंग्स जो इनके विंग्स होते हैं, विंग्स मीन्स जो इनकी जो है पंख होते हैं, देयर विंग्स हैव नो बोन्स, उनमें कोई बोन्स नहीं होते, बोन्स मीन्स हड्डी, इनके पंखों में कोई हड्डी नहीं होती। फेदर आर स्ट्रॉन्ग मसल्स, या फिर फेदर भी नहीं होता, फेदर जैसे होता है ना कि जो पंछी होते हैं तो पंछी के जो विंग्स होते हैं उसमें फेदर लगा होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग मसल्स जैसे कि इंसान में होता है, मसल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे मसल्स होते हैं, या बॉडी में आप लोग देखते होंगे मसल्स। तो जो ये होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, देयर विंग्स हैव नो बोन्स, फेदर्स आर स्ट्रॉन्ग मसल्स, कोई स्ट्रॉन्ग मसल्स भी नहीं होता है, ना ही फेदर होते हैं। फेदर समझ गए होंगे, फेदर्स जो पंछियों में होते हैं, पंछी जो है उनके पंखों में होते हैं, फेदर्स लगे होते हैं, या बोन्स जो है, बोन्स भी नहीं होते इनके जो है इंसेक्ट्स के पास, मतलब कि उनके जो पंख होते हैं उसमें बोन्स भी नहीं होते। दे आर थिन, डेलिकेट एंड आर मेड अप ऑफ टिनी स्केल्स, क्या होता है, दे आर थिन, वो पतले होते हैं, डेलिकेट्स होते हैं, एंड आर मेड अप ऑफ टिनी स्केल्स, वो जो है डेलिकेट हो, एंड आर मेड अप ऑफ
टिनी स्केल्स मतलब कि छोटे छोटे स्केल्स से बने होते हैं, वो छोटे छोटे स्केल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंट्स, कॉकरोचेस, ग्रॉस होपर्स, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। आंट्स में समझती हैं, कॉकरोचेस भी जानते होंगे, ठीक है, और ग्रास होपर्स भी जानते होंगे, ठीक। फिर कह रहा है मूवमेंट्स इन वाटर, वाटर में जो मूवमेंट्स होता है, पानी में जो मूवमेंट्स होता है, जो फिशेस मूव करती हैं, या फिर ये जो है दिया हुआ है टर्टल है, फिर ये भी एक पंछी है, वो भी मूव करती है। कह रहा है कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मूवमेंट इन वाटर, एक्वेटिक जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। कह रहा है एनिमल्स लाइक फिश हैव ए स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड फिन्स दैट हेल्प टू स्विम। फिन्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड चेंजिंग द डायरेक्शंस। कह रहा है कि एनिमल्स लाइक फिश, जानवर, ऐसे जानवर जैसे कि फिश होते हैं, हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, जैसे कि ये इस ऐसे है, ऐसे आगे पतला होता है, फिर बीच में मोटा होता है, पीछे पतला होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। एंड फिन्स, इनके फिन्स होते हैं, जैसे कि ये पंखुड़ी टाइप होते हैं ना, ये पंखुड़ी ये यहाँ भी होते हैं, ये फिन्स जो है। एंड फिन्स दैट हैव टू स्विम, इससे क्या होता है, वो हेल्प करते हैं स्विम में, मतलब कि जो इनकी बॉडी होती है, बॉडी बहुत चिकनी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, चिकनी बॉडी होती है, और इनके फिन्स भी होते हैं, तो इससे ये हेल्प मिलता है इनको स्विम करने में। फिन्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। ये जो फिन्स होते हैं, ये जो फिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करने में, कि इनका बैलेंस बिगड़ के इधर उधर ना हो जाए, या फिर चेंजिंग द डायरेक्शन, ये इससे क्या करते हैं, ये अपने डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं, उसी से डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब कि अगर जिस दिशा में जाना है, ऐसा इधर घूमना है तो उधर घूम जाते हैं। वो किसकी हेल्प से, इन सब की हेल्प से, फिन्स की हेल्प से ऐसा करते हैं। बी कह रहा है एनिमल्स लाइक टर्टल एंड पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स दैट हेल्प देम टू मूव इन वाटर। कह रहा है कि एनिमल्स लाइक टर्टल, एनिमल्स जैसे कि टर्टल हमारा है, और या पेंगुइन्स होते हैं, पेंगुइन्स भी आप लोग जानते हैं एक एनिमल्स होते हैं, हैव फ्लिपर्स, फ्लिपर्स होते हैं, मतलब कि वो फ्लिप करते हैं ऐसे, ठीक है। दैट हेल्प देम टू मूव इन वाटर, उससे क्या होता है, हेल्प मिलता है कि वो पानी में भी मूव कर सकते हैं। सी कह रहा है आपका डक्स एंड फ्रॉक्स हैव वेब्ड फीट, जो डक्स होते हैं एंड फ्रॉक्स होते हैं, हैव वेब्ड फीट। डक्स आप लोग देखे होंगे, बत्तख जिसको बोलते हैं, आई थिंक बत्तख बोलते हैं ना डक्स को। एंड फ्रॉक्स तो जानते ही हैं, हैव वेब्ड फीट, वेब्ड मीन्स होता है ऐसे जालीनुमा, जो उनके पैर होते हैं ऐसे पैर होते हैं, तो पैरों में ऐसे ये जो गैप होता है इसमें भी जो मसल्स कुछ होते हैं ऐसे, जो है स्किन टाइप होता है, तो वेब टाइप में होता है, मतलब कि वहाँ पे वेब मीन्स होता है जैसे जाली होती है ना, उसको बोलते हैं। तो क्या करते हैं, बतख के बीच में भी यहाँ पे आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो ऐसे बीच में भी वेब टाइप ऐसे मसल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी में अगर ऐसे करते हैं तो पानी जो है, पानी में वो मूव कर जाते हैं आगे, ठीक है। तो कह रहे हैं डक्स एंड फ्रॉक्स, फ्रॉक्स को भी देखे होंगे, हैव वेब्ड फीट, उनका जो पैर होता है वेब टाइप होता है, मतलब कि जालीनुमा होता है। दैट हेल्प देम टू पैडल, इससे क्या होता है, वो अपनी पैडल करते हैं, पैडल ऐसे मारते हैं, ठीक है। एंड स्विम इन वाटर, पैडल करते हैं और जो है स्विम करते हैं वाटर में, वो तैर लेते हैं। फिर आपका मूवमेंट्स इन एयर में देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एरियल एनिमल्स। जो एरियल मतलब कि जो हवा में उड़ते हैं ऊपर, उनको एरियल एनिमल्स, ये हमारा टॉपिक है। बर्ड्स हैव सम स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, दे आर, ये कह रहा है कि बर्ड्स हैव सम स्पेशल फीचर, बर्ड्स के पास कुछ स्पेशल मीन्स कुछ अलग फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं, जिससे उनको फ्लाई करने में, फ्लाई मीन्स उड़ने में हेल्प करता है। अगर वो फीचर्स ना रहें तो वो फ्लाई नहीं कर सकते। तो कह रहे दे आर, वो क्या है, वो फीचर्स, वो गुण क्या हैं जिससे वो जो है एयर में वो फ्लाई करते हैं, मतलब उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो वो फीचर्स क्या हैं, वो गुण क्या हैं, किसके थ्रू वो हवा में उड़ते हैं। पहला है बोट शेप्ड बॉडी, उनकी बॉडी जो होती है बोट शेप होती है। बोट आप लोगों ने देखा होगा ऐसे और ऐसे, इस शेप में बोट होता है, उसी शेप में जो बोट मीन्स नाव, जो नाव होती है,
नाव के शेप की उनकी बॉडी होती है, ठीक है, नाव के आकार की बॉडी होती है। नाव जो पानी में तैरता है ऐसे होता है, तो उस आकार की उनकी बॉडी होती है, तो वो भी जो है उनको फ्लाई करने में, एयर में, हवा में उड़ने में उनको हेल्प करता है। दूसरा है हॉलो एंड लाइट बोन। हॉलो एंड लाइट बोन, हॉलो मीन्स जो खोखला होता है, जो उनका बोन होता है, जो हड्डी होती है वो अंदर से जो है वो ब्लैंक रहती है, खोखली रहती है, उसको हॉलो बोलते हैं। एंड लाइट बोन, लाइट मीन्स हल्का, उनकी जो बोन होती है हल्की होती है। अगर हल्की बोन ना रहे, लाइट बोन ना रहे या हॉलो ना रहे, तो वो थोड़ा सा वज़न हो जाएगा, उसमें वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्लाई करने में उनको दिक्कत आएगी। ज़्यादा वेट, ज़्यादा वज़न के कारण वो फ्लाई नहीं कर पाएंगी। तो उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो हॉलो होती हैं। हॉलो मीन्स खोखली होती हैं। और लाइट, लाइट मीन्स मतलब कि हल्की होती हैं, मतलब वज़न में हल्की होती हैं। इसलिए भी वो जो है, ये फीचर्स भी उनको हेल्प करता है फ्लाई करने के लिए। विंग्स, उनके पास विंग्स होते हैं, उनके पास पंख होते हैं। विंग्स मीन्स पंख, उनके पास पंख होते हैं, पंख से वो उड़ते हैं। तो ये इनके फीचर्स हैं, जो एरियल एनिमल्स हैं उनके फीचर्स हैं जिससे वो फ्लाई करते हैं, एयर में, हवा में फ्लाई करते हैं, ठीक है। देयर विंग्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, जो उनके विंग्स होते हैं, विंग्स मीन्स पंख जो होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, ढके होते हैं, किससे? फेदर से। फेदर समझते हैं ना, जो ऊपर जो है फेदर्स, कभी कभी वो उड़ते हैं तो गिरते भी हैं फेदर्स, उनके जो है पंख, जो पंख कह सकते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं। बर्ड्स यूज देयर फोर लिम्स टू फ्लाई, जो उनका जो फोर लिम्स होता है, जो आगे के दो पैर होते हैं, वो यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। एंड हिंड लिम्स टू वॉक, और जो पिछला पैर होता है, पिछले दो पैर होते हैं, उससे वॉक करते हैं, वो चलते हैं। मतलब आगे के दो पैर, जो आगे के दोनों पैर होते हैं, फोर लिम्स होते हैं। फोर लिम्स मीन्स आगे के जो पैर होते हैं, वो उनको वो फ्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं। और पीछे के दो पैर होते हैं, उसी से वो वॉक करते हैं। पंछियाँ केवल उड़ती ही नहीं, चलती भी हैं। तो पिछले वाले पैर से वो चलती हैं, पिछले वाले दोनों पैर जो होते हैं वो चलती हैं उसी से। लिम्स वॉक, रन, चलने के लिए, भागने के लिए। एंड हॉप ऑन लैंड आर पर्च ऑन ट्रीज, वो हॉप ऑन लैंड मतलब कि वो अपना जो हॉप करती हैं लैंड पे, और पर्च करती हैं ऑन ट्रीज पे, मतलब कि वो ट्रीज को ग्रिप में करके, जो अगर वो पेड़ पे बैठती हैं तो वो उसको ग्रिप करके जो है पकड़ के, उसको पर्च करके वो बैठती हैं। वाटर बर्ड्स होती हैं, जो जिसको हम लोग डक बोलते हैं, डक, वाटर बर्ड्स जो डक होती हैं, डक समझते होंगे, ठीक है। यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, वो क्या करते हैं, उनके जो वेब्ड पैर होते हैं, अभी ऊपर दिखाया गया डक्स यहाँ पे, जो डक्स होते हैं, जो वो उनके वेब पैर होते हैं। वेब मीन्स जो जाली नुमा, जाली टाइप का जो है, ऐसे मकड़ी की जाली होती है, उस टाइप के पैर होते हैं। तो उससे क्या करते हैं, उनके स्विमिंग में, तैरने में उनको हेल्प मिलता है इससे, ठीक है। फिर आते हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। हम लोग देख लिए अभी तक कि मूवमेंट ऑन लैंड, या फिर मूवमेंट इन वाटर, या मूवमेंट इन एयर, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए कि मूवमेंट कैसे करते हैं वो। अब देखते हैं कि फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फीडिंग मीन्स कि जो वो खाते हैं, जो भोजन करते हैं, जो उनका खाना होता है वो क्या होता है, कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। फीडिंग हैबिट, फीडिंग मीन्स जो अपना पेट भरना होता है, खाना खाना होता है, वो हैबिट, हैबिट मीन्स आदत क्या होती है एनिमल्स की। कह रहा है ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। कह रहा है ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, सारे एनिमल्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है, खाने की जो है खाना उनको चाहिए, किसके लिए? ग्रो करने के लिए। एंड टू स्टे हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए, मतलब खाने की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, सारे जो एनिमल्स होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हैबिट एंड माउथ पार्ट्स व्हिच डिपेंड ऑन व्हाट दे ईट। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी फूड हैबिट, खाने की आदत अलग अलग होती है। एंड माउथ पार्ट्स, उनके जो मुंह के जो पार्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। माउथ मीन्स मुंह, पार्ट्स मीन्स भाग। व्हिच डिपेंड, जो कि निर्भर करता है, डिपेंड मीन्स निर्भर करता है, ऑन व्हाट दे ईट, कि वो क्या खाते हैं इस पे डिपेंड करता है। उसी टाइप का जो है उनका मुंह होता है, उसी के जो है अकॉर्डिंग उनका मुंह होता है, जिससे कि वो अपने जो है खाने को खाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं
कह रहा कि इसमें क्या है, बांट दिया गया है। पहला है हार्बीवर्स। हार्बीवर्स क्या होते हैं, आप लोग जानते हैं, शाकाहारी वगैरह वर्ड सुने होंगे। हार्बीवर्स कि दीज एनिमल्स आर प्लांट ईटर्स। ये हार्बीवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं कि ये प्लांट को ईट करते हैं, प्लांट खाते हैं, मतलब पौधों को खाते हैं, मतलब जो पत्तियां होती हैं या उसके जो ब्रांचेस होते हैं उसको खाती हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। उनके पास क्या होता है, शार्प मीन्स तेज, धारदार। फ्रंट टीथ होता है, जो आगे के दांत होते हैं, टीथ जो होते हैं जिसको हम लोग इंसिजर्स बोलते हैं, वो उनका शार्प होता है, तेज होता है, मतलब कि जो है तेज तर्रार होता है जिसे जल्दी से काट देते हैं वो। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, जो इंसिजर्स होते हैं, टू बाइट एंड कट द फूड। बाइट करना, चबाना, जो बाइट करते हैं वो एक बार मतलब कि काट लेते हैं, वो कट द फूड, वो का फूड को भी काट लेते हैं, ठीक है, खींच लेते हैं। देयर ब्रॉड बैक टीथ, जो उनका ब्रॉड बैक टीथ होता है, बड़ा सा जो पीछे वाला टीथ होता है जिसको हम लोग मोलर्स बोलते हैं, हेल्प देम टू ग्रिंड। वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ग्रिंड में। ग्रिंड मीन्स चबाने में उनको हेल्प करते हैं। एंड च्यू द फूड, ग्रिंड करते हैं वो मतलब अपना ग्रिंड वैसे पीसना होता है, लेकिन इसको चबाना ही, वो च्यू मीन्स भी चबाना होता है। ग्रिंड करना, काटना, और चबाने के लिए जो है यूज करते हैं, जो पीछे वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, जो पीछे वाले आप लोग अपने मुंह में भी देखेंगे। आगे शार्प टीथ होता है, मतलब कि पतले पतले दांत होते हैं, पीछे जो है थोड़े से जो है मोटे दांत होते हैं जिसको मोलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आगे से हम लोग काटते हैं, आगे वाले दांत से हम लोग काटते हैं, और पीछे वाले दांत से हम लोग उसको चबाते हैं, ठीक है, च्यू करते हैं फूड को। फॉर एग्जाम्पल काऊ, डियर, गोट, हॉर्स। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, जैसे काऊ होता है, डियर होता है, गोट होते हैं, और हॉर्स होते हैं, ETC एक्सेट्रा, ठीक है, इत्यादि जो है ये ऐसे जो होते हैं वो हार्बीवर्स होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आगे वाले दांत जो ना शार्प होता है, जिससे कि वो अपने जो भी काटते हैं, जैसे पत्तियों को काट लेते हैं तो काट के अंदर कर लेते हैं, और अंदर पीछे वाले जो दांत होते हैं उससे वो चबा लेते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स में क्या है, दे आर द फ्लैश ईटर्स। कॉर्निवर्स क्या होते हैं कि जिसको हम लोग मांसाहारी बोलते हैं, वो क्या होते हैं कि फ्लैश ईटर होते हैं, मतलब कि वो मांस खाते हैं। हार्बीवर्स क्या होते हैं, जो केवल जो है प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स या उसके जो है प्रोडक्ट्स होते हैं या उसके पार्ट्स होते हैं वही खाते हैं। और कार्निवर्स क्या होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, मतलब मांस जो खाते हैं, उनको मांसाहारी बोलते हैं, तो उसको कार्निवर्स बोलते हैं। ये आप लोगों को पिछले क्लास में ही पढ़ाया गया है, ठीक है। दे आर द फ्लैश ईटर्स, वो मांस खाते हैं। दे हैव शार्प कैनिस टू टीयर द फ्लैश। उनके जो शार्प कैनिट्स होते हैं जिससे कि वो टीयर कर देते हैं फ्लैश को, मतलब मांस को जो चीर देते हैं, टीयर करते हैं फ्लैश जो मांस होता है उसको। देयर स्ट्रॉन्ग मोलर्स हेल्प देम टू च्यू। जो उनके जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स अभी ऊपर बताया गया है कि जो पीछे वाले दांत होते हैं, मोटे दांत होते हैं, जो वो क्या करते हैं, देयर स्ट्रॉन्ग मोलर्स हेल्प देम टू च्यू द बोन्स। उससे वो क्या कहते हैं, जो है बोन्स जो होते हैं, देयर स्ट्रॉन्ग मोलर्स हेल्प देम टू च्यू द बोन्स। बोन्स को भी वो च्यू कर लेते हैं, वो चबा लेते हैं, ठीक है। कॉर्निवर्स, बोन्स मीन्स हड्डियाँ होती हैं। कॉर्निवर्स बर्ड्स हैव हुक्ड बीक्स एंड शार्प क्लॉज टू कैच द होल्ड देयर प्री। कह रहा है कि कॉर्निवर्स बर्ड्स हैव हुक्ड बीक्स। जो कॉर्निवर्स जो बर्ड्स होते हैं उनका हुक टाइप में से टेढ़ा सा थोड़ा सा आगे बीक होता है। बीक मीन्स चोंच होता है, बीक मीन्स चोंच। एंड शार्प क्लाज, और उनके क्लाज मीन्स पंजा होता है, वो शार्प होता है, शार्प मीन्स तेज होता है। टू कैच एंड होल्ड देयर प्री, इससे क्या करते हैं, वो कैच कर भी कर लेते हैं और पकड़ के भी रखते हैं। देयर प्री मीन्स अपने शिकार को, जैसे जिस चीज़ को वो खाते हैं उसको पकड़ भी रखते हैं, मतलब कि कैच भी कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और उसको होल्ड करके भी रखते हैं, मतलब कि उससे छूटता नहीं, वो उनका जो शिकार है छूटता नहीं, ठीक है। कह रहा है कि स्नेक्स यूज देयर पॉइजन टू किल देयर प्री। स्नेक्स क्या करते हैं, अपने पॉइजन को यूज करते हैं जिससे कि उनका प्री जो है मर जाता है, किल हो जाता है, मर जाता है। एंड देन स्वेलो देम होल एज दे डू नॉट हैव टीथ। उसके बाद क्या करते हैं, देन सैलो देम होल, पूरी तरीके से उसको स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो मीन्स निगल लेना, तो निगल लेते हैं अपने पूरे जो प्री उनका जो होता है, शिकार होता है, उसको निगल लेते हैं पूरे तरीके से। एज दे डू नॉट हैव टीथ, चूँकि उनके पास टीथ नहीं होता, दांत नहीं होता, तो वो निगल लेते हैं, ठीक है।
एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड कैमिलन, एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग है और कैमिलन्स होते हैं, यूज़ देयर स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स एंड स्मॉल वर्म्स। वो क्या करते हैं, जैसे फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग क्या करते हैं, कैमिलन, कैमिलन मीन्स गिरगिट होता है, जो उसका गिरगिट होते हैं, तो क्या करते हैं कि यूज़ देयर स्टिकी टंग, उनका जो टंग होता है वो स्टिकी होता है। स्टिकी मीन्स जो है चिपक, जो है जिसमें चिपक जाता है, वो इस तरह से स्टिकी टंग, टंग मीन्स उनकी जीभ जो होती है वो स्टिकी होती है। टू कैच इंसेक्ट्स एंड स्मॉल वर्म्स, इससे क्या होते हैं, वो इंसेक्ट को, इंसेक्ट मीन्स कीड़े को, और स्मॉल वर्म्स जो छोटे छोटे जो है वर्म्स होते हैं, केचुए होते हैं, उसको भी वो पकड़ लेते हैं। ठीक है। और इसमें जो ऑमनिवर्स होते हैं, जो लास्ट हमारा थर्ड वाला है, ऑमनिवर्स, दे आर बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स। इनको क्या बोलते हैं कि ये दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। ठीक है। ईटर्स मीन्स खाने वाले होते हैं। दे हैव शार्प इंसिसर्स एज वेल एज ब्रॉड मोलर्स, इनके पास शार्प, तेज, धारदार इंसिसर्स भी हैं, होते हैं, एज वेल एज ब्रॉड मोलर्स, और जो है बड़े बड़े मोलर्स भी होते हैं, जो पीछे वाले दांत होते हैं उनको मोलर्स बोलते हैं। ठीक है। आगे वाले दांत को इंसिसर्स बोलते हैं। टू ईट बोथ काइंड्स ऑफ फूड, इससे क्या करते हैं, वो खाते हैं दोनों तरह के जो है खाने। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया, बियर, पिग, क्रो एंड डॉग। ये जो हैं एग्जांपल्स हैं, बियर हैं, पिग हैं, क्रो हैं और डॉग हैं, आर सम ऑमनिवर्स, ये कुछ ऑमनिवर्स होते हैं। ठीक है। जो मतलब दोनों खाते हैं, फ्लैश प्लस प्लांट्स। ह्यूमन इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑमनिवर्स, ह्यूमन भी जो है, इंसान भी जो है, वो भी एक एग्जाम्पल्स हैं ऑमनिवर्स की, कि वो जो ऑमनिवर्स होते हैं सब दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि सम इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विथ ए स्पेशल माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। कह रहा है कि सम इंसेक्ट्स लाइक बीज, जैसे कि बीज होता, कुछ इंसेक्ट जैसे कि बीज कह रहा है ये, एंड बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज जो उड़ते हैं, बटरफ्लाई बीज हैं और बटरफ्लाइज हैं, सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, बीज में समझते हैं ना, जो मधु बोलते हैं ना, मधुमक्खी। ठीक है। तो ये जो होते हैं, और बटरफ्लाइज जानते हैं जो उड़ते हैं, वो तितली जिनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, सक कर लेते हैं मतलब खींच लेते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है। सक करना, द नेक्टर, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं उनमें नेक्टर होता है, जूस टाइप होता है, नेक्टर होता है ऑफ फ्लावर्स, फूलों में जो होता है, विथ ए स्पेशल माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबेसिस, जो है उनके पास एक स्पेशल माउथ पार्ट होता है, मुंह का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेसिस बोलते हैं। इससे वो सोख लेते, खींच लेते हैं, पाइप टाइप होता है, वो उसी से खींच लेते हैं। मॉस्किटोज यूज प्रोबेसिस टू पियर्स द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड सक ब्लड। और मॉस्किटोज जो होते हैं, मॉस्किटोज मीन्स जानते हैं आप लोग, जो मच्छर होते हैं, यूज प्रोबेसिस, उनके पास भी प्रोबेसिस होता है, एक सूंडनुमा जो है उनका मुंह का पार्ट होता है, टू पियर्स द स्किन ऑफ एनिमल्स। पियर्स मीन्स भेद देना, मतलब भेद देते हैं, स्किन को में भी छेद कर देते हैं, ऑफ एनिमल्स, जानवरों के, एंड सक ब्लड, और वहाँ से ब्लड सक कर लेते हैं, मतलब कि खून चूस लेते हैं। ठीक है। उनके पास जो प्रोबेसिस होता है उसी से। ये एग्जाम्पल दिया हॉर्बिवर का, जो केवल घास फूस खाते हैं, ये कॉर्निवर्स का जो कि मांस खाते हैं, और ये ऑमनिवर्स का जो दोनों खाते हैं, मतलब कि प्लांट्स भी खाते हैं और जो है वो फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। ठीक है। अब हम लोग इनकी खाने की हैबिट देख लिए, कि खाने की हैबिट को इसने 3 पार्ट में कर दिया है। 3 पार्ट मतलब कि जो है एक हॉर्बिवर्स हैं, एक कॉर्निवर्स हैं, एक ओमनिवर्स हैं, कि जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं केवल प्लांट खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो है केवल मांस खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और मांस दोनों खाते हैं। अल्टरनेटिवली यहाँ पे शो किया गया है। अब ये हो गया। अब देखते हैं डिफेंस एडाप्टेशंस। डिफेंस एडाप्टेशन मतलब कि जैसे कोई भी एनिमल होता है तो उसको दूसरे जो उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है उससे खतरा होता है, तो कैसे उससे बचते हैं, डिफेंस कैसे करते हैं। वहाँ तो पुलिस वगैरह रहती नहीं, ठीक, जंगलों में पुलिस नहीं रहती, तो कैसे डिफेंस करते हैं। डिफेंस एडाप्टेशन, एडाप्ट मतलब एडाप्टेशन मतलब कि जो वो उसी पे जो है उसको एडॉप्ट हो जाते हैं उसी में,
उसी में वो लग जाते हैं। वही कह रहा डिफेंस एडोप्टेशन कैसे होता है उनका। ऑल एनिमल्स नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर इनेमीज। सारे एनिमल्स को ज़रूरत है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, फ्रॉम देयर इनेमीज, अपने दुश्मन से। इनेमीज मीन्स दुश्मन। एंड हार्श वेदर कंडीशंस, और हार्श वेदर कंडीशन में। हार्श मीन्स जैसे कि कोई मतलब कि मुश्किल घड़ी आ गई, उसको हार्श मुश्किल का जो कंडीशन होता है, वेदर कंडीशंस होता है। वेदर मीन्स मौसम, ठीक है। जैसे कठिनाई जब आ जाती है तो उसको हार्श बोलते हैं। वेदर मीन्स मौसम, कंडीशन मीन्स स्थिति, ठीक है। देयर आर सम वेज दैट हेल्प देम टू डिफेंस। कह रहा है कि देयर आर सम वेज, कुछ तरीके हैं, दैट हेल्प देम टू डिफेंस, जिससे कि उनको डिफेंस में, अपने डिफेंस में हेल्प मिलता है, सहायता मिलती है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि ए में कह रहा है जो कैमोफ्लैग जो होते हैं, कैमोफ्लैग एक मेथड है। कह रहा है कि कैमोफ्लैग सम एनिमल्स लाइक कैमिलियन हैव एबिलिटी टू मैच देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देयर एनिमीज एंड प्री टू नोटिस देम इजली। ये कह रहे हैं कि जो कैमोफ्लैग एक मेथड, वो तरीका है, जिससे क्या होता है, सम एनिमल्स लाइक जो कैमिलियन होते हैं, मतलब जो गिरगिट होते हैं, ये गिरगिट का जो फिगर दिखाया गया है ना, छिपकली एक होता है, गिरगिट एक होता है। तो कह रहा है सम एनिमल्स लाइक कैमिलियन हैव एबिलिटी टू मर्ज देमसेल्व्स, इनके पास वो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। एबिलिटी मीन्स क्षमता, ठीक है। टू मैच मीन्स मिलाना, देमसेल्व्स मतलब अपने आप को मिला लेते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, मतलब कि अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि उनके जो चारों तरफ जो जिस तरह का कलर होता है, माहौल होता है, उसी तरीके से वो उसमें मैच हो जाते हैं, उसी कलर में वो चेंज हो जाते हैं। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू देयर एनिमीज एंड प्री टू नोटिस देम इजली। इससे क्या होता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, इससे वो बना देते हैं मुश्किल बना देते हैं काम को, फॉर देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों के लिए काम मुश्किल कर देते हैं, एंड प्री टू नोटिस देम इजली, और जो प्री होते हैं कि वो मतलब कि ईजिली नोटिस कर पाएँ उसको, तो वो अपने आप को छुपा लेते हैं। मतलब इनके कहने मतलब ये है कि अपने आप को उसी जो है इन्वायरमेंट में, उसी माहौल में, सराउंडिंग्स में जो चारों तरफ उनके होता है, उसी में ढाल लेते हैं अपने आप को। और इससे क्या होता है, जो उनका जो शिकार होता है, मतलब ये जो शिकारी होते हैं उनके, जो उनको मारने आते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पहचान पाना कि यहाँ कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने आप को उसी कलर में, उसी रंग में ढाल लेते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ चेंजिंग द कलर ऑफ द स्किन टू मैच विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड कैमोफ्लैग। जो ये एबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है चेंजिंग द कलर, मतलब कि अपने कलर को चेंज करने की, अपना कलर बदल लेने की, ऑफ द स्किन, जो इनके स्किन होती है, जो इनकी चमड़ी होती है उसकी, टू मैच विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड कैमोफ्लैग। जो उनकी क्षमता होती है जिससे वो मर्ज कर लेते हैं अपने कलर को, जो उनके आसपास होता है, तो इसी को ही हम लोग कैमोफ्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैमोफ्लैग, इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है, सम एनिमल्स गो टू स्लीप फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन विंटर्स। कह रहा है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो चले जाते हैं सोने, स्लीप में, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय तक के लिए। इन विंटर्स, ठंडियों में, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ठंडियों में लंबे समय के लिए सोने चले जाते हैं। दे हाइड देमसेल्व्स इन बरोज आर अंडरग्राउंड केव्स। वो अपने आप को छुपा लेते हैं, हाइड मीन्स छुपाना, देमसेल्व्स मीन्स अपने आप को, इन बरोज, बरोज मीन्स जो आप लोग देखे होंगे ना कि जो माद होता है, माद समझते हैं ना, जो कुछ जानवर होते हैं तो ऊंचे स्थान पे जो है अपना बिल बना के, होल बना के जो है उसी में छुप जाते हैं, तो उसी को जो होल होता है, बिल होता है, उसको बरोज बोलते हैं, ठीक है। दे हाइड देमसेल्फ इन बरोज आर अंडरग्राउंड केव्स, या फिर अंडरग्राउंड, नीचे जो है केव्स मीन्स वैसे गुफा होता है, नीचे जो है गुफा बना लेते हैं। बिफोर गोइंग फॉर द स्लीप, मतलब कि सोने जाने से पहले, बिफोर गोइंग फॉर द स्लीप, सोने जाने से पहले, दे कलेक्ट द फूड, वो फूड को कलेक्ट करते हैं, मतलब खाने को कलेक्ट करते हैं। दे ईट एक्स्ट्रा टू स्टोर फूड एंड यूज़ द फैट ड्यूरिंग हाइबरनेशन। कह रहा कि दे ईट एक्स्ट्रा टू स्टोर फूड एंड यूज़ द फैट ड्यूरिंग हाइबरनेशन। वो एक्स्ट्रा खा लेते हैं
किसके लिए, किस चीज़ के लिए, कि वो अपना खाना स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा खा लेते हैं, अंदर ही फूड को स्टोर कर लेते हैं। एंड यूज़ द फैट, जो वो फैट के रूप में जो खाना एक्स्ट्रा खाते हैं वो फैट बन जाता है, जो फैट के रूप में नहीं खाते, वो खाते हैं फिर फैट बन जाता है। तो वो जब उनके पास फैट रहता है, यूज़ उस फैट को यूज करते हैं ड्यूरिंग हाइबरनेशन। जब हाइबरनेशन में जाते हैं, मतलब कि सोने जाते हैं, वो हाइबरनेशन उसी को बोलते हैं कि लंबे समय के लिए सोने के लिए। तो उसको वही जो इनके बॉडी में स्टोर होता है जो है फूड फैट के रूप में, उसी को यूज़ करते हैं ये। जैसे कि बियर हुए, लिजार्ड हुए, हेडेहॉग हुए, फ्रॉक्स हुए, ये सब ऐसे जो है एनिमल्स हैं जो कि हाइबरनेशन में जाते हैं। ठीक है, ETC हाइबरनेट, जो भी हाइबरनेट करते हैं ये, ठीक है, दे दिख रहा है साफ, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। एंड कैनॉट हेल्प देमसेल्फ टू सर्वाइव इन कोल्ड वेदर, क्योंकि वो जो है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते जब कोल्ड वेदर होता है। कोल्ड वेदर मतलब ठंडा जो मौसम होता है, तो अपने आप कैनॉट हेल्प देमसेल्फ टू सर्वाइव, अपने आप को जो है देमसेल्फ मीन्स अपने आप को, सर्वाइव मीन्स जिंदा रहना, वो जिंदा नहीं रह पाते ठंड में, ज़्यादा ठंड जो होती है इसीलिए नीचे चले जाते हैं वो। ठीक है, हाइबरनेशन के लिए कह रहा है हाइबरनेशन हेल्प्स दीज एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशंस। तो हाइबरनेशन ही मतलब कि वो तरीका है जिससे ये हेल्प करता है, हाइबरनेशन ही वो हेल्प करता है दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स को, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशंस, जब मुश्किल जो है ख़राब वेदर कंडीशन होता है, तो ये हाइबरनेशन ही उनको जो है हेल्प करता है। तो आप लोगों ने क्या देखा, हाइबरनेशन भी देख लिया। हाइबरनेशन मीन्स क्या होता है कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं डीप बरोज में या फिर केव में अंदर चले जाते हैं लंबे समय के लिए सोने के लिए। ठीक है, वो क्यों जाते हैं, क्योंकि ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए वो चले जाते हैं। तो उनके पास स्पेशल एक फीचर होता है कि अपना जो है खाना एक्स्ट्रा खा लेते हैं, उसको फैट के रूप में बॉडी में छुपा लेते हैं, और जब हाइबरनेशन में रहते हैं वो, तो उस जो है फैट को यूज करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि माइग्रेशन भी एक मेथड है। माइग्रेशन मीन्स क्या होता है कि एक जो है जगह से दूसरे जगह तक में शिफ्ट होना। एक कोई एरिया होता है तो उस एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होना, उसी को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है देख लेते हैं। कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स टू प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज फेवरेबल एंड फूड इज अवेलेबल इजली। मूवमेंट मीन्स चलना, मतलब कि जगह बदलना, ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवरों का, टू प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल, ऐसी जगहों पे, ऐसे प्लेसेस पे जहाँ की वेयर द क्लाइमेट मीन्स जो उनका मानसून होता, जो उनका जो है इन्वायरमेंट होता है, क्लाइमेट होता है, इज़ फेवरेबल हो, मतलब कि जो उनके बॉडी के उनका जो बॉडी अडॉप्ट कर ले उस चीज़ को, फेवरेबल कंडीशन रहता है, उनके फेवर में रहता है, उनके पक्ष में रहता है। एंड फूड इज़ अवेलेबल इजली, और वहाँ फूड भी आसानी से मिल जाए, तो वहाँ पे मूव कर जाते हैं कुछ एनिमल्स। इसे कहने का मतलब ये है कि वहाँ फेवरेबल उनको वेदर मिल जाता है, और जो है उनको खाना भी मिल जाता है, तो उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे वो जो है माइग्रेट हो जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। दे फाइंड दीज प्लेसेस फॉर रिप्रोडक्शन आल्सो, ये इन जगहों का यूज जो है करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए भी, दोबारा जो है अपने नए न्यू वंश को जन्म देने के लिए भी ये इस तरह का जो है करते हैं। दिस पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू ए फेवरेबल प्लेस एंड बैक टू देयर हैबिटेट इज कॉल्ड माइग्रेशन। कह रहा है दिस पीरियोडिक मूवमेंट्स, जो पीरियोडिक मूवमेंट होता है मतलब कि एक समय में आते हैं फिर चले जाते हैं, एक समय में आते हैं फिर दूसरे समय में चले जाते हैं, ऑफ एनिमल्स, जानवर, टू ये फेवरेबल प्लेस, फिर जब उनके लिए एक फेवरेबल प्लेस दूसरा आता है तो वहाँ पे वो चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। एंड बैक टू देयर हैबिटेट इज कॉल्ड माइग्रेशन, कि फेवरेबल प्लेस पे जाते हैं, फिर वो जो वापस जब टाइम हो जाता है, जब जो है तो अपने हैबिटेट में, अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो उसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं। इसके कहने का मतलब ये है
कि माइग्रेशन तब हम कहेंगे कि जब कोई एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, उसको वहाँ फेवरेबल कंडीशन मिलता है, खाने को भी मिलता है, और फिर जब वो समय पूरा हो जाता है, कुछ टाइम के लिए जाता है, फिर पूरा होता है, जब फिर वापस आ जाता है अपनी जगह पे, तो उसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं। अदरवाइज़ वहाँ तो शिफ्ट हो गया ना, अगर वापस नहीं आया तो वो दूसरी चीज़ हो जाती है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया वो। ठीक है। कह रहा द साइबेरियन क्रेन्स विजिट इंडिया एवरी ईयर इन विंटर्स। जैसे माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स में दिया, बर्ड्स भी माइग्रेट हो जाती हैं, क्योंकि बर्ड्स के लिए कोई बॉर्डर इशू तो रहता नहीं कि हाँ ये इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। ठीक है, वो माइग्रेट होकर चली जाती हैं। फिर क्या, जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं विजिट इंडिया, वो आते हैं इंडिया में एवरी ईयर इन विंटर, हर जो है साल ठंडी में आते हैं वो। देन दे गो बैक टू साइबेरिया ड्यूरिंग समर, उसके बाद वापस साइबेरिया चले जाते हैं जब गर्मी आती है। यहाँ पे जब गर्मी होती है तो वहाँ साइबेरिया में वो शिफ्ट हो जाते हैं। द आर्कटिक टर्न फ्लाइज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। कह रहा कि द आर्कटिक टर्न फ्लाइज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, जो आर्कटिक जो होते हैं वो टर्न फ्लाइज करते हैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, बहुत दूर तक ये, ठीक है, वो ट्रेवल करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द चैम्पियन इन माइग्रेशन, इनको जो है माइग्रेशन का चैम्पियन भी जाना जाता है, उस नाम से भी जाना जाता है। एज इट ट्रेवल्स 17,000 किलोमीटर, क्योंकि ये ट्रेवल करते हैं 17,000 किलोमीटर। 17,000 किलोमीटर आप समझ सकते हैं, उतनी दूर ये उड़ के आते हैं। कह रहा था मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट्स फ्रॉम मैक्सिको टू कनाडा ईच ईयर बिटवीन द पोल्स बट देयर बेबीज आर एबल टू फ्लाई बैक। कह रहा कि जो मोनार्च बटरफ्लाई होते हैं, कुछ जो मोनार्च होते हैं बटरफ्लाई, वो क्या कहते हैं, माइग्रेट्स फ्रॉम मैक्सिको, वो मैक्सिको से आते हैं, टू कनाडा, कनाडा में आते हैं, ईच ईयर, हर साल, बिटवीन द पोल्स, जो उनके जो है पोल्स के बीच में है ये, ठीक है, दो पोल्स जानते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। बट देयर बेबीज़ आर एबल टू फ्लाई बैक। कह रहा कि लेकिन उनकी जो बेबीज़ होती हैं वो इस योग्य हो जाती हैं कि वो फ्लाई बैक करें, वापस उड़ के जाएँ। लोकस्टस आर इंसेक्ट्स दैट माइग्रेट इन समर, दे डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स इन फील्ड्स। अभी आप लोगों ने सुना होगा टिड्डियों का दल जो है अभी इस समय बहुत ही मतलब ज्वलंत है, मतलब जानते हैं, कई शहरों के ऊपर, कई गांवों के ऊपर तो अभी उड़ के गए हैं अभी जल्दी में ही। ठीक है, तो उनको लोकस्टस बोलते हैं, जो टिड्डियाँ होती हैं, लोकस्टस आर इंसेक्ट्स, ये एक टाइप के कीड़े होते हैं, दैट माइग्रेट, जो कि माइग्रेट होते हैं इन समर, गर्मियों में ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। क्या होता है, दे डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स इन फील्ड्स, वो डैमेज कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं, जो खड़ी फसल होती है उसको भी नुकसान करते हैं। इन फील्ड्स, जो खेतों में खड़ी फसल होती है उसको ये काट देते हैं। ठीक है, हाउ डू दीज एनिमल्स नो वेयर टू गो। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ डू दीज एनिमल्स नो वेयर टू गो, कि इन सब एनिमल्स को कैसे पता चलता है कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना है। हाउ डू दीज एनिमल्स नो, कैसे जानती हैं, वेयर टू गो, कहाँ पे जाना है। ठीक है, सी एंड एयर करेंट्स गाइड द माइग्रेटरी एनिमल्स टू मूव। कह रहा सी एंड एयर करेंट्स, जो समुद्र होते हैं और एयर के जो करंट्स होते हैं, जो बहाव होता है, समुद्र का बहाव, जो लहरें होती हैं, लहरें कह सकते हैं, करंट्स मीन्स लहरें जो होती हैं, गाइड द माइग्रेटरी एनिमल्स टू मूव, वही गाइड करते हैं जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, जो माइग्रेट होते हैं एनिमल्स, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, उनको वही करंट्स जो है हेल्प करते हैं उनको। ठीक है, जो धारा होती है, बहाव होता है, हवा का जो है जिस तरह से झोंका होता है। द बर्ड्स फॉलो द कोस्ट लाइन टू फाइंड देयर डायरेक्शंस व्हाइल फ्लाइंग। कह रहे द बर्ड्स फॉलो द कोस्ट लाइन, जो बर्ड जो है फॉलो करती हैं कोस्ट लाइन को, टू फाइंड देयर डायरेक्शन, किस चीज़ के लिए, अपने डायरेक्शन के लिए कोस्ट लाइन को फॉलो करती हैं, इस डायरेक्शन में हमको जाना है। व्हाइल फ्लाइंग, जब वो उड़ते हैं। द सन्स रेज आर यूज्ड बाय रेनडियर्स टू फाइंड देयर डायरेक्शन, जो सन के रेज होते हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं, आर यूज्ड बाय रेनडियर्स टू फाइंड देयर डायरेक्शन, वो यूज करते हैं रेनडियर्स के रूप में
जिससे उनको डायरेक्शन मिल जाता है, उनको एक दिशा मिल जाती है। डायरेक्शन मीन्स दिशा। कह रहे मैनी एनिमल्स हैव इंस्टिक्ट बीन इंस्टिक्ट टुडे एंड मैनी आर इंडेंजर्ड। कई एनिमल्स हैं जो इंस्टिंक्ट हैं, मतलब कि जो विलुप्त हो चुकी हैं आज के समय में। एंड मैनी आर इंडेंजर्ड, और कुछ जो हैं वो खतरे में हैं। ठीक है, कुछ तो विलुप्त हो चुकी हैं, मतलब कि अब वो प्रजाति दिखती ही नहीं, और कुछ जो है अभी खतरे में है कि वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। ड्यू टू मैंस ग्रीडी बिहेवियर। क्यों? क्योंकि आदमी का ग्रीडी मीन्स लालची, बिहेवियर मीन्स व्यवहार है। इंसान लालची होते हैं, इसलिए टुवार्ड्स नेचुरल इन्वायरमेंट, किसके प्रति? नेचुरल इन्वायरमेंट के प्रति, जो प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति ये थोड़े से जो है ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। द हैबिटेट्स ऑफ मैनी रेयर एनिमल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। कह रहे जो हैबिटेट्स हैं, जो मतलब कि जो रहने का जो जगह होता है, हैबिटेट्स होता है, कई मैनी रेयर एनिमल्स, रेयर मीन्स कि जो मुश्किल से कहीं मतलब इक्का दुक्का जो एनिमल्स होते हैं उनका जो हैबिटेट होता है हैव बीन डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो चुका है। जहाँ वो रहते हैं, जहाँ की चीज़ें वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जहाँ वो रह सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो वहाँ तहस नहस हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। which has led to the death of animals, जिससे क्या होता है, इसी के कारण which has led, ठीक है, to death, इसकी कारण जो है जो उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, उन एनिमल्स की मौत हो जाती है। टाइगर, इंडियन लायन, राइनस, अफ्रीकन एलिफेंट्स आर सम एनिमल्स दैट हैव इंडेंजर्ड। ये सब है दिखाया गया है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डेंजर में हैं, मतलब इंडेंजर्ड हैं, मतलब खतरे में हैं वो। डायनासोर्स एंड डोडो हैव बीन इंस्टिक्ट, जैसे डायनासोर और डोडो ये सारे जो है इंस्टिक्ट हो चुके हैं, मतलब कि जो है ये विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था 5th क्लास का। इतना है, फिर हम आपको आंसर जो है इस क्वेश्चंस के आंसर वगैरह सब दे देंगे। आप लोग जो है इसको, जिसके पास बुक है अपना पढ़ लेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इनका जो है क्या क्या हम लोग सीखे हैं। हैबिटेट क्या होते हैं? द नेचुरल सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ग्रोज। हैबिटेट क्या होते हैं हम बताए थे, जो नेचुरल सराउंडिंग्स होती है, जो प्राकृतिक मतलब कि उनका जो वातावरण होता है, जो आसपास का जो माहौल होता है उसकी बात कर रहा है। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ग्रोज, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है और बढ़ता है, उसी को हैबिटेट बोलते हैं। स्पैरिकल्स, टिनी होल्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। स्पैरिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं प्रेजेंट इंसेक्ट में, इंसेक्ट की बॉडी में, व्हिच हेल्प इन ब्रीथिंग। उससे क्या होता है, वो ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं। रोडेंट्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट gna at the food with their sharp front teeth। तो जो रेडेंट क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं दैट gna at the food with their sharp front teeth, वो काटते हैं ना फूड को, जो अपने तेज उनके दांत होते हैं उससे वो काटते हैं हम। और कॉमफ्लैग क्या होते हैं? द एबिलिटी टू मैच विथ वन सराउंडिंग्स, कि हम बताए थे ना कॉमफ्लैग में जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे गिरगिट बताए थे कि अपना कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये कॉमोफ्लैग होता है। द एबिलिटी मीन्स क्षमता, टू मर्ज विथ वन सराउंडिंग्स, कि किसी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो मर्ज कर जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं वो। ठीक है, माइग्रेशन बताए थे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, फिर वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी ईयर। सीजनल मूवमेंट्स मतलब कि सीजन में, किसी सीजन में जाते हैं फिर दूसरे सीजन में वापस आ जाते हैं। मूवमेंट मतलब कि उनका मूव करना, इधर उधर घूमना। ऑफ एनिमल्स, जानवरों का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी ईयर, एक जगह से दूसरी जगह तक हर एक साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को हम आंसर दे देंगे। फिलहाल ये जो पढ़ाया गया है इसको आप बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो याद करना ही करना है, बुक को भी समझना है कि इसमें क्या है। ठीक, थैंक यू।